गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज वी हैव completed आवर टेंसेस, टेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने आपको कल बोला था कि आपको सारे टेंसेस को रिवाइज करना है, चार्ट्स बनाने हैं, लर्न करना है। लर्न नहीं कर किए हैं तो दोबारा से लर्न कर लो उनको, सारे रूल्स को एंड रेगुलेशंस को। उसके बाद ही आप इन जैसे इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं तो उनके करेक्ट फॉर्म को आप फिल कर पाओगे। मैं आपको एक एक्सरसाइज 15 सेंटेंसेस की करके बताता हूँ कि हम उनको कैसे फिल करते हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा, वो सारी की सारी एक्सरसाइज आज आपको करनी है अपनी नोटपैड में। देखिए, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन गिवन बिलो ब्रैकेट्स। देखिए नीचे जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं उसमें करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। स्नेक्स नॉट मेक होल्स, ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। स्नेक्स नॉट मेक होल्स, ये आपको जनरल बात है। जो स्नेक्स है ना, अपना होल कभी भी नहीं बनाते हैं। दूसरे के जो चूहे वगैरह है, दूसरे जो जानवर होते हैं जो खुद से होल बना के रखते हैं, उनके होल्स में घुस जाते हैं। तो जनरल बात है, जनरल ट्रुथ है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। नॉट मेक आएगा, स्नेक्स है प्लूरल, तो डज नॉट तो आएगा नहीं, क्या आएगा? डू नॉट मेक। तो डू नॉट मेक इसका राइट आंसर है। फिर देखिए, दे लिव इन द होल्स मेड बाय द अदर क्रीचर्स, तो ये भी जनरल बात है। वो कहाँ रहते हैं? दूसरे क्रीचर जो बनाते हैं उन होल्स में रहते हैं। तो दे लिव, दे के साथ में एस ई आई एस तो आता नहीं है, सिंगुलर होगा तो एस ई आई एस आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दे लिव। ठीक। उसके बाद देखिए, यू कैन नॉट सी चंदर ही हैव अ बाथ, तो यू कैन नॉट, देखो कैन नॉट वाली सेंटेंस आ गया। मैंने आपको बताया था कैन नॉट वाला या डू नॉट वाला सेंटेंस पहले आता है और उसके बाद में कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से फिल करते हैं। तो यहाँ होगा यू कैन नॉट सी चंदर ही इज़ हैविंग अ बाथ, वो नहा रहा है। क्वांटिटी का कॉन्टिन्यूटी को भी शो कर रहा है सेंटेंस। फिर सेंटेंस नंबर 3 देखिए, राधा यूजुअली ड्रिंक टी बट टुडे शी ड्रिंक कॉफ़ी। देखिए यूजुअली आ रहा है, यूजुअली आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? राधा यूजुअली ड्रिंक्स टी। फिर ड्रिंक्स इसका राइट आंसर है। फिर देखिए, बट टुडे शी ड्रिंक कॉफ़ी, लेकिन यहाँ बट के बाद ये अलग सेंटेंस है, बट के बाद टुडे आ गया। टुडे के कब आता है? जो कॉन्टीन्यूस को शो कर रहे होते, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को। ये सारे रूल्स हैं, मैंने आपको बता रखा है, रूल से अलग नहीं है कोई भी सेंटेंस। टुडे शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी आ जाएगा। फिर है आई नॉट हियर फ्रॉम हिम सिंस ही गो टू दिल्ली। देखिए, आई नॉट हियर फ्रॉम हिम सिंस गो टू दिल्ली, मैंने उसको नहीं सुना है जब उसे दिल्ली गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम सिंस ही हैड ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, जब से वो दिल्ली गया है तब से मैंने उसको नहीं सुना है। तो परफेक्शन का यहाँ पे सेंस आ रहा है, इसको सेंस के हिसाब से करेंगे। देखो सिंस के बाद, यहाँ पे सेंस के बाद वो नहीं है टाइम, कहीं आप ये सोच जाओगे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। ये परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, जब से दिल्ली गया था उसे नहीं सुना है मैंने उसको। तो आई हैव नॉट हर्ड हिम, आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम सिंस ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, आवर टीचर स्पीक सो क्विकली दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट अंडरस्टैंड हिम। ये क्या भाई? जनरल ट्रूथ है, टीचर की बात रेगुलर बता रहा है, हैबिचुअल ट्रूथ को, हैबिट बता रहा है। ये टीचर की हैबिट है, वो ऐसे बोलता है। स्कूल क्लास में आते तभी तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, स्पीड में बोलता है। कहता है आवर टीचर स्पीक्स आ जाएगा, सिंगुलर है आवर टीचर, तो स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पीक्स। हमने स्पीक्स ही क्यों लगाया, स्पोक क्यों नहीं लगाया? हमने स्पीक्स इसलिए लगाया क्योंकि ये एक हैबिट वाली बात है और हैबिट को दर्शाने वाला सेंटेंस क्या होता है? प्रेजेंट में या पास्ट में। पास्ट में होता तो यहाँ पे पास्ट का कोई सिग्नल मिलता, लेकिन पास्ट का तो कोई सिग्नल है ही नहीं, तो इस वजह से प्रेजेंट हो गया। दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नॉट अंडरस्टैंड हिम, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा? डू नॉट आएगा। स्टूडेंट सिंगुलर होता तो डज नॉट हो जाता, तो डू नॉट अंडरस्टैंड हिम इसलिए आएगा। फिर देखिए, इन तमिलनाडु मैन यूजुअली बियर लुंगीज, तो यूजुअली आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? वियर। वियर तो वियर ही आएगा। एस या ई एस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है मैन है, प्लूरल है। नेक्स्ट है ही वियर अ कोट टुडे
एज इट इज़ वेरी कोल्ड, तो टुडे आ गया यहाँ पे, ही इज़ वियरिंग अ कोट हो जाएगा। फिर है आई कैन नॉट आंसर द टेलीफोन, आई कैन नॉट वाली क्लोज आ गई, सेंटेंस आ गया। फिर नेक्स्ट वाला जो आएगा उसमें कंटिन्यूस आएगा, आई एम मेकिंग एन ऑमलेट। ही ऑलवेज बाय टिकट, देखिए ऑलवेज आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ही ऑलवेज बायज टिकट्स बट ही नेवर विंस एनीथिंग। तो ये क्या हो गया, ऑलवेज बता रहा है, रेगुलरिटी ऑफ एक्शन है, नेवर आ गया, नेवर विंस आ जाएगा। फिर है यू लव हर, देखिए क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यू लव हर का क्या आ जाएगा, डू यू लव हर, नो आई डोंट लाइक हर मैनर्स, नहीं मैं उसके मैनर्स को पसंद नहीं करता हूँ, बट नो सॉरी, वो कहता है अगले बट वाले सेंटेंस को पढ़ के सेंस आएगा, नो आई लाइक हर मैनर्स, नहीं मैं उसके मैनर्स को पसंद करता हूँ, बट आई डोंट लव हर, तो डोंट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यू नो वाई वाटर बॉयल व्हेन वी हीट इट, क्वेश्चन वाला है यहाँ पे, देखिए लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो वाटर की बॉइलिंग के सिस्टम को पूछ रहा है, ये बॉइलिंग के सिस्टम को पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जनरल ट्रुथ या साइंटिफिक बात कर रहा है। तो यू नो का क्या हो जाएगा, डू यू नो हो जाएगा, डू यू नो वाई वाटर बॉइल्स व्हेन वी हीट इट, वी साइंटिफिक बात चल रही है तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। वी हीट क्यों आएगा, वी के साथ एस एस नहीं आता है वर्ब में, तो इस वजह से हीट आ जाएगा। कहता हु मेक सो मच नॉइज इन नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट रूम में अभी करंट बात चल रही है, नेक्स्ट को कह रहा है, उसको कैसे पता चल रहा है कि शोर हो रहा है अगले रूम में, वो है करंटली तो पता चल रहा है ना एट द मोमेंट, तो इस वजह से कंटिन्यूस हो गया, हु इज़ मेकिंग सो मच नॉइज इन द नेक्स्ट रूम। फिर है आई यूजुअली सेलिब्रेट दिवाली विद पॉम्प एंड शो, यहाँ तक सेंटेंस हो गया, तो ये हो जाएगा आई यूजुअली सेलिब्रेट का सेलिब्रेट रहेगा, यूजुअली आ रहा है यहाँ पे, बट दिस ईयर आई दिस प्लस टाइम आ गया ना, आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग इट एज माई मदर इन लॉज हैज़ डिनाइड। फिर 14th देखिए, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मैन हु सेल हिज लैंड एंड गो टू द कंट्री ऑफ बस्किर, ये बस्कर्स है, देखिए ये स्टोरी है, स्टोरी तो अब कब बनती है, जब कोई इंसान किसी घटना को कर देता है, तो यहाँ पे दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मैन हु, यहाँ पे इज़ आ गया, प्रेजेंट को बता दिया तो ये प्रेजेंट को शो करेगा, हु सेल्स हिज लैंड एंड गोज़ टू द कंट्री, एंड जब आ जाता है तो सेम टेंस लिखना होता है हमें दोनों तरफ, ये मैंने आपको बताया हुआ रूल है। ही लॉस he lost a weight he lost a weight he lost a lot of weight since he joined the club। अच्छा, तो दोनों जब से उसने क्लब को ज्वाइन किया है उसने अपना वेट खो दिया है, दोनों ही परफेक्ट होता है, ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट सिंस ही हैज़ जॉइंड हिज क्लब, दोनों ही परफेक्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने आंसर्स भी दिए हुए हैं, आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं, लेकिन आपको रीजंस पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको रीजन बताए हैं आंसर्स के। एक एक्सरसाइज में आपको 10 सेंटेंसेस की पास्ट वाली करवा दूंगा, फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। लुक डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। विल लिट द फायर एट 6 AM and it burned brightly when we came back at 9 AM। देखिए पास्ट की बात, 9 AM पे आए, 6 AM पे, ये लाइट, ये इन्होंने गलती से लिख दिया लिट, लाइट है, विल लाइट, लाइट की सेकंड फॉर्म होती है लिट, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म पास्ट का हो गया, तो पास्ट में क्या लिखेंगे, विल लिट द फायर एट 6 AM एंड इट वॉज बर्निंग ब्राइटली, जब तक बर्न कर रही थी, वी केम बैक, केम आ गया, वैन के बाद में सेकंड फॉर्म आ गई, तो वैन के बाद से पहले क्या आएगा, इट हैड वर्ड, बर्नट भी आ सकता है, लेकिन बर्नट यहाँ पे सुइटेबल नहीं होगा, बर्निंग जो है ना कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसलिए इट वॉज बर्निंग ब्राइटली आएगा, वैन से पहले वॉज वर्ब प्लस वर्ब फोर्थ भी आ जाता है और हैड प्लस वर्ब थर्ड भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस वर्ब फोर्थ लिखेंगे क्योंकि वैन के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई एंटर द रूम एवरीबडी बिजी, अब देखिए यहाँ है व्हेन आई एंटर द रूम, जब मैं रूम में एंटर किया, तो व्हेन आई एंटर द रूम, तो व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, व्हेन आई एंटर द रूम
एवरीबडी वॉज बिजी, हर कोई बिजी था। से बट मोहन लुक आउट ऑफ द विंडो, तो मोहन जो था वो विंडो से बाहर देख रहा था। तो वैन वाली क्लॉज आ गई, ये तो वैन की पहली क्लॉज है और ये बाद की क्लॉज होगी। वॉज वर प्लस में वर फोर्थ लिख देंगे वैन बट मोहन वॉज लुकिंग आउटसाइड। सेंस भी यही आ रहा है, थोड़ा सा सेंस भी लेना है और जो हमने रूल्स लिख रखे हैं उसके हिसाब से भी करना है। फिर वो कहता आई राइट अ लेटर व्हेन द लाइट्स गो ऑफ, तो यहाँ पे व्हेन आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ हो जाएगा सेकेंड फॉर्म व्हेन के बाद। फिर आगे देखिए क्या कहता है, शी हैव अ बाथ व्हेन डोरबेल रैंग, तो रैंक कर देंगे तो शी वॉज हैविंग बाथ आ जाएगा। शी हरिडली पुट, सेकेंड फॉर्म शी हरिडली पुट ऑन हर क्लॉथ्स, उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने एंड केम आउट, तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी केम। एंड के बाद पुट सेकेंड फॉर्म है तो ये भी सेकेंड फॉर्म। पुट सेकेंड फॉर्म क्यों है, क्योंकि हम पहले से ही पास्ट में आ रहे हैं तो इस वजह से हमने सेकेंड फॉर्म लिखा और एंड के बाद भी सेकेंड फॉर्म आएगी केम। इट वॉज अ डिटेक्टिव, ये कोई डिटेक्टिव था। अब वो आया तो ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा व्हाट शी वॉज डूइंग एट द टाइम, एट द टाइम आ गया तो कंटिन्यूस अपने आप आएगा और ही आस्क्ड हमने लिख दिया तो अपने आप पास्ट को बता दिया, एट प्लस टाइम ने कंटिन्यूस बता दिया तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। वो कहता आई सडनली फाइंड दैट आई ट्रैवल इन रॉन्ग डायरेक्शन, आई सडनली फाउंड, मुझे सडनली पता चला कि आई हैड ट्रेवल्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन या आई वॉज ट्रैवलिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, मैं जब जा रहा था तो अचानक से मुझे पता चला। 6 देखिए व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई फाउंड दैट एवरीबडी वॉज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, माई सन सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट पेन, तो सर्च तो आएगा नहीं, उस वो पेन खो गया तो उसको कंटिन्यू सर्च करेगा तो माई सन वॉज सर्चिंग। 6 देखिए ही सिट एट द बैंक फिशिंग, suddenly he see something floating, he jump into the lake and find that it was a dead body। हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, हमको पता नहीं चला शुरुआत में कि प्रेजेंट है पास्ट है, लेकिन जब हम लास्ट में आए दैट इट वाज डेड बॉडी, डेड बॉडी इट वाज डेड बॉडी, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ वो जो आ रहा है वो पास्ट है। इट वॉज डेड बॉडी, इसने हमें बता दिया कि पास्ट का सेंटेंस है, तो सारा सेंटेंस हमको पास्ट में फिल करना पड़ेगा। ही वॉज सिटिंग एट द बैंक, बैंक पे बैठा था, फिशिंग कर रहा था और सडनली ही सॉ, अचानक उसने देखा, समथिंग फ्लोटिंग, कुछ फ्लोट कर रहा था। ही जंप्ड इनटू द लेक, उसने लेक में जंप कर दिया एंड फाउंड, और उसने पाया कि दैट इट वॉज अ डेड बॉडी, कि वो डेड बॉडी थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए। इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस को फिल करना है। मैं आपको आंसर्स भी दे दूंगा और आपको ये एक्सरसाइज भी दूंगा। एक्सरसाइज और आंसर दोनों को आपको रीज़न लिखना है कि ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। कहीं मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, वहाँ अपने आप लिखना है, वो आप मुझे लिख के भेजोगे, देन आई विल चेक दैट।